एक बहुत बड़ा फैसला आया है जो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा पतियों के हक में। जी हाँ, इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसलिए ये फैसला मैं कह रहा हूं कि टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि महिलाएं तो शादी के बाद जब तलाक होता था तो एलिमनी मांगती हैं और वो मतलब मिलता है उनको एलिमनी। लेकिन कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, अब वो महिलाएं भी मांगने लगी थीं जो पढ़ने लिखने में सक्षम थीं, कुछ कार्य करने में सक्षम थीं, जो अपना गुजारा भत्ता चला सकती थीं, वो भी अपने आप को बेरोजगार बनाकर और गुजारा भत्ता लेने लगती थीं पतियों से। उस पर बहुत बड़ा फैसला आया है और पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए। सक्षम महिलाओं को पति से गुजारा भत्ता नहीं मांगना चाहिए, ये कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। अदालत ने उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया। कोर्ट ने कहा कि महिला के पास काफी एक्सपोजर है। अदालत ने पाया कि महिला के पास मास्टर की डिग्री है ऑस्ट्रेलिया से, वह अपनी शादी से पहले दुबई में अच्छी कमाई कर रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कमाने की क्षमता वाली योग्य महिलाओं को अपने पतियों से अंतरिम गुजारा भत्ता नहीं मांगना चाहिए। कानून उनके कुछ न करने की स्थिति को बढ़ावा नहीं देता। इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी ना करिए, बस गुजारा भत्ता पे टिकी रहिए। न्यायालय ने यह टिप्पणी गुजारा भत्ता से जुड़े एक मामले में आदेश देते हुए की। हाईकोर्ट ने महिला की गुजारा भत्ता की मांग पर कोई राहत न देने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ उनकी याचिका भी खारिज कर दी। ऑनरेबल जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 पत्नी, बच्चों और पेरेंट्स के भरण पोषण के लिए आदेश में पति पत्नी के बीच समानता बनाए रखने और पत्नी, बच्चों और माता पिता की सुरक्षा की विधायी इरादा है। मतलब उसका थॉट यह है कि सबके बीच में समानता बनी रहे, पत्नी हो, बच्चे हो या माता पिता हो, क्योंकि 125 सारे ही लोगों के ऊपर लागू होती है, उनके भरण पोषण के ऊपर। लेकिन ये जो सेक्शन है वो यह कुछ नहीं करने की स्थिति को बढ़ावा नहीं देता। ये नहीं कहता कि आप कुछ करना ही, सब करना ही बंद कर दीजिए, कोई काम ना करिए, सिर्फ गुजारे भत्ते पर टिके रहिए। और ऑनरेबल जस्टिस सिंह का कहना था कि एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी पत्नी जिसके पास अच्छी नौकरी का अनुभव है, उसे अपने पति से भरण पोषण पाने के लिए आलस नहीं करना चाहिए। इसलिए इस मामले में अंतरिम भरण पोषण को अस्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि यह अदालत याचिकाकर्ता में कमाने और अपनी एजुकेशन का फायदा उठाने की क्षमता देख सकती है। हालांकि अदालत ने उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए सक्रिय रूप से नौकरी करने की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया। कोर्ट ने कहा महिला के पास काफी एक्सपोजर है, वह दूसरी अशिक्षित महिलाओं से इतर दुनियावी चीजों से वाकिफ है। अदालत ने पाया कि उसके पास ऑस्ट्रेलिया से मास्टर डिग्री है। शादी के पहले वो दुबई में अच्छी कमाई कर रही थी। अदालत ने कहा कि वे भरण पोषण मांगने के उसकी ओर से पहली नजर में गलत इरादे को दर्शाता है। इस मामले में जो है कपल्स की शादी 2019 दिसंबर में हुई थी। शादी के बाद दोनों सिंगापुर चले गए थे। महिला का आरोप है कि पति उसके परिवार वाले कथित तौर पर उसे क्रूरता करते हैं, इसी वजह से वो 2021 में भारत लौट आई। महिला का दावा है कि उसने भारत लौटने के बाद अपने गहने बेचे, आर्थिक तंगी के कारण वो अपने मामा के यहाँ रहने लगी। जून 2021 में उसने पति से भरण पोषण की मांग करने वाली एक अर्जी दाखिल की। निचली अदालत ने यानी लोअर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। उसके बाद हाईकोर्ट का रुख किया। महिला ने हाईकोर्ट में दावा किया कि निचली अदालत ने भरण पोषण के लिए उसकी याचिका को खारिज करके गलती की है, क्योंकि वो बेरोजगार है, उसके पास इनकम का कोई स्वतंत्र जरिया नहीं है, जबकि उसका पति अच्छा कमाता है। महिला के पति ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह कानून का दुरुपयोग है, क्योंकि महिला हाईली क्वालिफाइड है और कमाने में सक्षम है। महिला सिर्फ बेरोजगारी के आधार पर भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। अब कोर्ट ने भी ये कह दिया कि आप हाईली क्वालिफाइड हैं, आपने काफी एक्सपोजर देखा है, आप शादी के पहले काम भी कर रही थी, शादी के दौरान भी आपने काम किया, और अब जो है ये आप अचानक से नौकरी छोड़कर आपने जो ये किया है वो पहली नजर में आपके भरण पोषण की जो याचिका अर्जी डाली है वो पहली नजर में आप के गलत इरादे को दर्शाता है। और याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और महिला को थोड़ा सा उत्साहित किया कि आप नौकरी करिए, आप हाईली क्वालिफाइड हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये बड़ा जजमेंट है, क्योंकि अपने देश में भी बहुत सी महिलाएं जो काम कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं या नौकरी करने में सक्षम है या नौकरी कर रही होती हैं, से भरण पोषण पाने के लिए नौकरी छोड़ देती हैं। तो अब ये एंगल भी कोर्ट में आएगा
कि जो लोग कमाने में सक्षम हैं, जो महिलाएं, कम से कम वो तो भरण पोषण का मांग न करें, जो अपना खर्चा खुद उठा सकती हैं और खुद इतनी काबिल हैं, उनकी एजुकेशन इस तरह की है, या उनको कभी एक्सपोजर भी मिला है, या वो काम करने में सक्षम है, या उन्होंने कभी काम किया है, ऐसी महिलाओं को मांग नहीं करनी चाहिए। यही कहना है दिल्ली हाईकोर्ट का भी कि जो ऐसी महिलाएं जो सक्षम हैं उनको पतियों से गुजारा भत्ता नहीं मांगना चाहिए। एक बड़ा फैसला है। प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह। नमस्कार, धन्यवाद।